रूस और यूक्रेन के बीच में जंग के बीच बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। यूएई में ये चल रही है। हालांकि अब तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल बड़ा है और अहम भी है कि क्या ये युद्ध रुकने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच तबाही की आग धधक रही है। बातचीत की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन ठोस नतीजा अब तक नहीं निकला। हालांकि इस बार ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि समस्या का हल निकालने की कोशिशें कामयाब होंगी। अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। अमेरिका के प्रतिनिधियों ने बातचीत के लिए मध्यस्थता की। इस दौरान ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि ये जंग खत्म हो जाएगी और चर्चा कामयाब होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का दस्तावेज 100% तैयार है। ज़ेलेंस्की लुधियाना की राजधानी विल्नियस के दौरे पर है, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मतलब सबसे पहले अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा की गारंटी है, जिसका दस्तावेज तैयार हो चुका है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जल्दी ही अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि उस पर दस्तखत कर देंगे, जिसके बाद इसे अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद में समर्थन के लिए भेजा जाएगा। अबू धाबी में पहली बार यूक्रेन और रूस के वार्ताकार आमने सामने आए। दोनों ने आमने सामने बैठकर जंग खत्म करने के एजेंडे पर चर्चा की। हालांकि बैठक में कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया, लेकिन दोनों पक्ष आगे की बातचीत के लिए राजी हो गए। ज़ेलेंस्की ने इस बातचीत को पॉजिटिव बताते हुए कहा कि अबू धाबी में अमेरिका के 20 सूत्रीय प्लान और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की के मुताबिक विवादित मुद्दों की संख्या में फिलहाल कमी आई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि पूर्वी यूक्रेन जो इलाके अब तक रूस के कब्जे में नहीं आए हैं, उन पर भी यूक्रेन अपना कब्जा छोड़ दे। हालांकि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने पर राजी नहीं है। इस बीच यूक्रेन की मदद को लेकर नेटो में मतभेद दिख रहा है। हंगरी यूक्रेन को रूस और नेटो देशों के बीच बफर जोन बनाना चाहता है। हंगरी के पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की जानबूझकर जंग को लंबा खींच रहे हैं। साथ ही हंगरी ने यूक्रेन को दी जाने वाली नेटो की मदद को रोकने की भी मांग की। उधर यूरोप में भी टेंशन। अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का हो सकता है। ऐसे में यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियारों और दूसरी मदद जारी रखने के पक्ष में हैं और लगातार मदद भी कर रहे हैं।
एक और जंग का भीषण रूप सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। हालांकि इस बार बातचीत के सफल होने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन ये कामयाबी कब मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और तब तक जंग की आग दोनों देशों को झुलसाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।